मिस्टर वाई हैज़ इन्वेस्टेड इन द 3 म्यूचुअल फंड्स एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। तो मिस्टर वाई ने 3 म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड एक्स, म्यूचुअल फंड वाई और म्यूचुअल फंड जेड, इन तीनों में इन्वेस्ट किया है। कितना कितना इन्वेस्ट किया है? 2 लाख, 4 लाख और 2 लाख। अब देखो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वही NAV इंटू N0 करोगे तभी तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगी ना आपकी। तो यानी इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है ये किसके बराबर है? NAV 0 इंटू N0। नेट एसेट वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी NAV 0 ये दे रखी है इसकी, ठीक है। डिविडेंड जो टोटल डिविडेंड रिसीव हुआ ये दे रखा है। और देखो जो डिविडेंड दे रखा है ना वो पर यूनिट का नहीं है, टोटल डिविडेंड है, यानी जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे उन सबका टोटल मिलाकर के जो डिविडेंड है वो ये है। फिर NAV 1 दे रखी है 31/3/2018 की, ये दे रखी है। फिर इफेक्टिव यील्ड, अच्छा इस हमें इफेक्टिव यील्ड ऑलरेडी दे रखा है पर एनम का, यानी एनुअलाइज इफेक्टिव यील्ड हमें दे रखा है इधर। एज्यूम करना है कि एक साल में 365 डेज होते हैं। मिस्टर वाई हैज़ मिसप्लेस द डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, हेल्प हिम इन फाइंडिंग द डेट ऑफ हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आफ्टर असेटिंग द फॉलोइंग। तो मिस्टर वाई है उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के खो गए हैं और उसको कुछ डाटा अपना पता लगाना है, तो आप उसको उसकी मदद करनी है डाटा पता लगाने में। तो सबसे पहले क्या मदद करने में पता लगाना है कि नंबर ऑफ यूनिट्स, उसने कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज करी थी। देखो आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करी थी और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये थी, तो इन्वेस्टमेंट ये तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय NAV 0 कर दोगे तो आपको जो नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो आपको पता चल जाएगी। यही चीज़ यहाँ पे कर रखी है। इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय NAV 0 इक्वल टू, आपको पता चल गया आपका नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी N0 आपको पता चल गया। अब इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि एडिशनली यूनिट्स परचेज करी गई हैं, तो मतलब जो N0 है वो N1 के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें टोटल NAV करना है एज ऑन 31/3/2018 का टोटल NAV बताओ। तो देखो टोटल NAV मतलब कि टोटल NAV मतलब ये NAV 1 इंटू N1, यानी इन्वेस्टमेंट वैल्यू, टोटल NAV मतलब वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31/3/2018। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकलती है? NAV 1 इंटू N1, तो N1 तो N0 के बराबर ही है, ये रहा अपना। और NAV 1 क्वेश्चन में दे ही रखा तो हमने इंटू कर दिया, तो हमारा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया, कितना आ गया? 7,99,068.77। अब हमें टोटल यील्ड निकालनी है। अब देखो टोटल यील्ड के बाद क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं था, ठीक है, बट जो आंसर सॉल्व किया वो सीधा सीधे पता चल रहा है कि इसने हमसे टोटल यील्ड ऑफ पोर्टफोलियो, जो पूरा पोर्टफोलियो है ना, इसका टोटल यील्ड हमसे पूछा है। तो देखो जो यील्ड एनुअलाइज यील्ड होती है, टोटल यील्ड नहीं, एनुअलाइज यील्ड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ टोटल यील्ड निकालनी है, तो ये है हमारी टोटल यील्ड। इसमें 365 डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट पीरियड कर देंगे तो ये एनुअलाइज हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है? सिर्फ टोटल यील्ड निकालना है, सिर्फ ये वाला पोर्शन हमें चाहिए। तो NAV 1 इंटू N1 ये रहा आपका, NAV 1 इंटू हमने अभी भी निकाला है। NAV 0 इंटू N0 क्या हुआ? जो टोटल जो शुरू में हमने इन्वेस्टमेंट करी थी यही तो NAV 0 इंटू N0 कितने की है? 2 लाख, 4 लाख, 2 लाख कितने की? 8 लाख की हो गई। प्लस डिविडेंड, हाँ डिविडेंड भी दे रखा है, कैपिटल गेन कोई है नहीं, वही फॉर्मूला लगा रखा है। देखो ये रहा, ये है NAV 1 इंटू N1, ये NAV 0 इंटू N0, जो भी आया उसमें डिविडेंड को प्लस कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया? टोटल यील्ड आ गया। अब टोटल यील्ड को परसेंटेज में निकालना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा NAV 0 इंटू N0। तो NAV 0 इंटू N0 क्या है? ये है अपना, इन सबको प्लस कर दो, कितना आएगा? 8 लाख, डिवाइड बाई 8 लाख, तो इंटू 100 करोगे तो 1.2586% आपका आ गया परसेंटेज में टोटल यील्ड। अब हमें नंबर पूछा है कि नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टमेंट हेल्ड, कि कितने डेज के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो करी गई है। तो देखो अगर ये टोटल आपको एनुअलाइज्ड यील्ड का फॉर्मूला में अगर आपको सारी चीज़ें दे रखी हो और सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट पीरियड निकालना तो आप आराम से निकाल लोगे ना, बिल्कुल निकाल लोगे। तो देखो एनुअलाइज्ड यील्ड हमें दे रखा है क्वेश्चन में, जो एक्स म्यूचुअल फंड है उसका कितना दे रखा है? 9.66% का दे रखा है। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में, तो कितना आ गया? 0.0966 इक्वल टू ये कितना आया अपना टोटल यील्ड कितना आ रहा है?
ये देखो ये रहा ना, एक्स कितना आ रहा है 5029.17, तो हमने लिख दिया 5029.17 डिवाइड बाई NAV इंटू जीरो, तो NAV जीरो इंटू जीरो कितना है, ये रहा, यानी इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये रही, इंटू 365 डिवाइड बाई एक्स, 365 डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट पीरियड ही तो निकालना, तो एक्स कर दिया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 95 डेज। देखो ये इसने सॉल्व किया तो इसका भी 95 डेज, इसने टेबलर फॉर्म में सॉल्व किया। आपको इस तरीके से आपको सॉल्व करना, ठीक है, नहीं तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस तरीके से सिंपल सा है, फॉर्मूले में सब कुछ रखो, इन्वेस्टमेंट पीरियड आपकी निकल जाएगी। कितनी निकल के आ गई 95 डेज। अच्छा, तो 95 डेज पे दिन कौन सा आ रहा होगा ये भी तो पता लगाना है ना, यानी डेट ऑफ, देखो क्वेश्चन में तो वैसे इसने सिर्फ क्या दे रखा है कि आपको इन्वेस्टमेंट का पीरियड निकालना है, बट ICAI ने क्या कर रखा है, ICAI ने डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी निकाल रखी है। तो चलो हम डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या डेट आएगी। तो देखो 95 डेज, अभी क्या डेट है, अभी है 31/3/2018, अभी कौन सी डेट है 31/3/2018, और 95 डेज की इन्वेस्टमेंट है। तो हम बैकवर्ड जाएंगे, क्या जाएंगे हम बैकवर्ड जाएंगे, यानी पूरा मार्च का 31 दिन गया, पूरा फरवरी का 28 दिन, फरवरी का 28 दिन क्यों, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है, पूरा फरवरी का 28 दिन गया, पूरा जनवरी का 31 दिन गया, तो हमने 95 में से मार्च का 31 दिन माइनस कर दिया, फरवरी का 28 दिन माइनस कर दिया, जनवरी का 31 दिन हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचा 5 डेज दिसंबर का। अब दिसंबर का 5 डेज पीछे जाओ तो उसमें 31 दिसंबर कवर हो जाएगा, 30 दिसंबर कवर हो जाएगा, 29 दिसंबर कवर हो जाएगा, 28 दिसंबर कवर हो जाएगा, और 27 दिसंबर कवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कवर, 27 दिसंबर हमारा कवर हो जाएगा। तो मतलब हमने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की डेट कितनी होनी चाहिए, 27 दिसंबर होनी चाहिए, बट ICAI ने आंसर क्या दे रखा है, ICAI ने 26 दिसंबर दे रखा है, यानी ICAI एक दिन और पहले गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ये एज्यूम मानेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, ये ICAI ने एक्चुअली इन्वेस्टमेंट एजम्पशन मान रखी है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो एट द एंड ऑफ द डे किया गया है। कब किया गया इन्वेस्टमेंट, एट द एंड ऑफ द, यानी 26 दिन, जब 26वां दिन जो 26 जो डे था वो खत्म, दिसंबर का वो खत्म होने वाला था, तब हमने इन्वेस्टमेंट किया है। यानी एक तरीके से माना जाएगा कि जो 27 है उसके बिगनिंग में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, 27 के बिगनिंग में इन्वेस्टमेंट किया है, यानी 26 के जो डे खत्म हो रहा था उस दिन हमने इन्वेस्टमेंट किया एक तरीके से। तो इसने इसलिए यहाँ पे डेट इसकी हमारी अलग, हमारी 27 आ रही है, इसकी 26 आ रही है, तो इसलिए अलग है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे ICAI ने गलती कर रखी है, ICAI ने गलती कर रखी है, फिर ICAI ने एजम्पशन ले रखा है कि इन्वेस्टमेंट मेड एट एंड ऑफ द डे, ठीक।